माइंड सिम्टम्स ऑफ एलोज। एलोज की दिमागी अलामात, ज़हनी अलामात। डिसइंक्लाइनेशन टू मेंटल एंड फिजिकल लेबर, यानी इसके अंदर ज़हनी और जिस्मानी काम ना करने का रुझान पाया जाता है। नफ़रत होती है ज़हनी काम से और जिस्मानी काम से। इट फटीग्स हिम, यानी ज़हनी और जिस्मानी काम इसको थका देता है। डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप से भी मुतमईन नहीं होता और अपने ऊपर भी इसको गुस्सा आता है। एग्रावेशन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ कॉस्टिवनेस, और ये जो अलामात हैं यानी काम करने को, ज़हनी और जिस्मानी काम करने को दिल ना करना, अपने आप के ऊपर गुस्सा भी आना, ये इसमें शिद्दत होती है जिन दिनों में इसको कब्ज़ हो। और वन ही सफ़र फ्राम पेन, या उसको कोई दर्द हो जिसम के किसी हिस्से में, पेट में या किसी भी हिस्से में, तो दर्द के दौरान या कब्ज़ के दौरान जो एलोज का मरीज़ है ये काम करना पसंद नहीं करता, चाहे ज़हनी काम हो या जिस्मानी काम हो, और अपने आप के ऊपर भी इसका गुस्सा आता है। हेट्स पीपल, रिपेल्स एवरीवन, लोगों से नफरत करता है और हर एक को झिड़कता है या दूर भागता है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड ड्यूरिंग पेन, और जब इसको दर्द होती है तो उस दौरान ये बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है या गुस्से में होता है। इल ह्यूमर, एग्रावेशन क्लाउडी वेदर, बद अखलाक हो जाता है, यानी इसके अखलाक ठीक नहीं रहते, चिचड़ा और गुस्से वाला हो जाता है, ख़ास तौर पे जब बादलों वाला मौसम हो। बादल वाले मौसम में इसकी तबीयत ख़राब होती है। और विद कॉन्स्टिपेशन, या फिर जब इसको कब्ज़ हो, यानी एलोज को समझने के लिए इसका पेट को समझना पड़ेगा। जब आप इसके पेट को समझ जाएंगे समझो एलोज को समझ जाएंगे। तो इसकी तमाम अलामात में जो शिद्दत होती है वो कब्ज़ के दौरान या पेट के मसाइल में इसको ख़ास तौर पर ये अलामात इसके अंदर पैदा होती हैं। और इसके अलावा जब मौसम बादलों वाला हो तो तब भी इसके अंदर ये अलामात पैदा होती हैं। थिंक्स दैट शी वुड डाई इन ए वीक, मरीज़ा ये ख्याल करती है कि वो एक हफ्ते के अंदर मर जाएगी। लाइफ इज़ ए बर्डन, ज़िंदगी उसको बोझ महसूस होती है। ट्रिम्बलिंग फ्राम म्यूज़िकल साउंड एंड अदर नॉइसेस, और इसका जिस्म कांपता है मौसीकी की आवाज़ों से या दूसरे शोर से भी। इसके अंदर जो है ना वो लर्ज़े की कैफियत पैदा होती है, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। इसके अंदर एग्जाशन, कमज़ोरी, थकावट, नकाहत होती है इसके अंदर। डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड यानी एक नाखुशी की हालत, बेइत्मीनानी की हालत होती है इसके अंदर। और ख़ास तौर पे ये हालत जो होती है ना, इसको शाम के वक्त सुकून होता है। शाम को इस हवाले से जो ये रिलीफ के अंदर होता है। चीयरफुल इन द इवनिंग, और शाम के वक्त ये खुशबाश होता है, यानी सारा दिन ये नाखुश होता है, बेइत्मीनान होता है, और शाम के वक्त ये बड़ा चीयरफुल होता है, बड़ा खुशबाश होता है। इंटॉलरेंट ऑफ कंट्राडिक्शन, अपनी बात की मुखालफत जो है वो बर्दाश्त नहीं करता है। इसके बात के ख़िलाफ़ बात की जाए या इसके साथ इख्तलाफ किया जाए तो उसको पसंद नहीं करता। हैज़ टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ टू कीप फ्राम वायलेंस, और इसको अपना आप जो है वो किसी भी किस्म के तशद्दुद से रोकना पड़ता है।
यानी इसके ज़हन में आता है कि जो मेरी बात की मुखालफत कर रहा है। इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बात की मुखालफत या इख्तलाफ जो है पसंद नहीं करता। हैज़ टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ टू कीप फ्राम वायलेंस, यानी ये बात मुखालफत इसके लिए इतनी नाकाबिल बर्दाश्त होती है कि सामने वाले के ऊपर तशद्दुद से इसको अपने आप को बड़ी मुश्किल रोकना पड़ता है। इतना गुस्सा आता है इसको कि मेरी बात की मुखालफत क्यों की। कर्सिंग, बददुआएं देता है, लानतें भेजता है, बुरा भला कहता है। मेमोरी एक्टिव, याददाश्त इसकी तेज़ होती है। सैडनेस इन मॉर्निंग, सुबह के टाइम इसके ऊपर उदासी होती है। जैसा हमने पहले पढ़ा कि शाम के वक्त ये बड़ा एक्साइटेड होता है, बड़ा खुशबाश होता है, लेकिन सुबह जब ये उठता है तो ये बड़ा उदास उदास सा होता है। एमुलेशन इवनिंग, शाम के वक्त वो उस उदासी में कमी आ जाती है। टैसिटर्न आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद खामोश तबा हो जाता है, कम गो हो जाता है, खाने के बाद इसका बात करने को दिल नहीं करता। टाइम पासिस टू स्लोली, वक्त इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसा गुजरता महसूस होता है। हाइपोकॉन्ड्रियकल ह्यूमर, यानी इसका जो मजाज है वो है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक ये वो मजाज होता है जिसमें कोई शख्स जो है वो हर वक्त नेगेटिव चीज़ें सोचता है, फाल्ट ही ढूंढता है, हर वक्त अपने आप को ये समझता है कि मेरे अंदर अब फ़लाँ बीमारी है, अब ये फ़लाँ बीमारी है, अब ये भी चीज़ ख़राब है, अब वो भी ख़राब है। यानी ये हर वक्त ना अपने आप को नेगेटिव तरीके से सोचता है, हालात को भी, अपने आप को भी, अपनी सेहत के हवाले से भी। तो इसका मजाज है, यानी ये समझ लें कि एक नेगेटिव सी पर्सनालिटी हमारे सामने आती है एलोज की शक्ल में। आपने हम देख लिया कि ना उसका दिमागी काम करने को दिल करता है, ना जिस्मानी काम को दिल करता है, थका टुटा रहता है, और फिर अपने आप से भी जो है वो मुतमईन नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ये ख़ास तौर पर कब्ज़ के वक्त और बादलों वाले मौसम में इसकी ये चीज़ें सारी बढ़ जाती हैं। शाम के वक्त ये ठीक होता है, सुबह के टाइम ये फिर चिड़चिड़ा बदमिजाज उठता है, किसी की बात भी इससे बर्दाश्त नहीं होती, और कोई म्यूज़िक या कोई भी शोर सुन ले तो इसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है लोग की। और फिर उसके अलावा जो है ना अपने बारे में भी हर वक्त ये हाइपोकॉन्ड्रियक रहता है, यानी कि नेगेटिव सोचें सोचता है, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव चीज़ें सोचता है, और हर वक्त फॉल्ट फाइंडर रहता है। वॉर्स इन क्लाउडी वेदर, और ख़ास तौर पर जब बादलों वाला मौसम होता है तो इसमें ये चीज़ इसकी और बढ़ जाती है, यानी बादलों से एंजॉय करने के बजाय वहाँ फिर ये उसके बारे में भी ये बुराई सोचता है। वाइल इन पेन, दर्द के दौरान, व्हेन पॉजिटिव, जब कब्ज़ की हालत में हो। तो ये तीन चीज़ें जिसमें इसकी ये चीज़ें मज़ीद बढ़ चुकी होती हैं, यानी कि कब्ज़ के दौरान, किसी जिस्म के हिस्से में दर्द है पेट में या किसी में उस दौरान, और बादलों वाले मौसम में। चिल्ड्रन चैट एंड लाफ, बच्चे इसके जो हैं वो गपशप भी लगाते हैं और हंसते भी हैं, लेकिन बड़ों का हाल ये होता है। वर्टिगो मेक्स एवरीथिंग सीम इनसिक्योर, अगर इसको चक्कर आना शुरू हो जाए तो इसको इस तरह लगता है कि कोई भी चीज़ महफूज नहीं है, हर चीज़ को गैर महफूज समझता है। एलिमेंट्स फ्राम चिग्रेन, यानी कि अगर इसके ऊपर कोई गुस्सा करे, कोई इसको डांट दे, तो तब भी इसके ऊपर ज़हनी अलामत पैदा हो जाती हैं, यानी कि बदमजाजी पैदा हो जाती है और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, हाइपोकॉन्ड्रियकल ह्यूमर पैदा हो जाता है। तो ये एलोज की ज़हनी अलामत हैं जिससे हम देख सकते हैं कि माशरे के अंदर सच्चों के, अब हम इसकी अगली डिटेल भी पढ़ेंगे जो इसकी फिजिकल अलामत हैं कि किस तरीके से इसका मरीज़ जो है वो पेट का, हाजमे का और बवासीर का मरीज़ बनता है।
मैथमेटिकल जो इसकी तकसीम है उसमें हम ये देखते हैं कि ये मैथमेटिकली इसका लेप्रोसी में आज़म है। लेप्रोसी में आज़म का जो मरीज़ होता है वो हर वक्त ना नफ़रत का शिकार, हकारत का शिकार होता है। वो दूसरों को भी नफ़रत और हकारत से देखता है और उसके ज़हन में ये होता है कि लोग भी मुझसे नफ़रत और हकारत करते हैं, मुझे कमतर समझते हैं। तो ये आप देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि अलोज की जो माइंड सिम्टम है उसके अंदर भी ये चीज़ नफ़रत और हकारत पाई जाती है, चाहे वो मौसम की वजह से हो, चाहे वो कब्ज़ की वजह से हो, चाहे वो अपने जिस्म में दर्द की वजह से हो। तो अपने दुखों तकलीफ़ों की वजह से ये दूसरों को नफ़रत और हकारत से देखता है और बाद अपने बारे में भी नफ़रत और हकारत का शिकार होता है कि ये क्या, ये बीमारी मुझे ही लगनी थी, ये मेरे साथ ही मसला बनना था। यानी हाइपोकॉन्ड्रिकल हो जाता है कि वो अपने नेमतों को भी शुमार नहीं करता, अपने जो उसकी सेहत है उसको भी शुमार नहीं करता, सिर्फ फाल्ट ही अपने गिनता है। तो ये है लेप्रोसी में आज़म और एलोज की ज़हनी अलामात। लेप्रोसी वो जल्दी बीमारी होती है? लेप्रोसी कोढ़ को कहते हैं ना। तो कोढ़ का मरीज जो होता है वो यही होता है कि लोग उससे नफरत करते हैं, वो लोगों से नफरत करता है, घिन आती है उसको लोगों से और लोगों को उससे घिन आती है, तो अपने आप को बदनसीब समझते हैं वो। तो ये मामला हमें एलोज के अंदर नज़र आ रहा है। तो जितनी भी लेप्रोसी माज़म की दवाएं हैं उनके अंदर यही चीज़ हमें माइंड सिम्टम के अंदर खास तौर पर नज़र आएंगी। अब ये देखें ना कि एलोज के अंदर हमें ये भी चीज़ नज़र आती है। अभी हम जब फिजिकल इसके सिम्टम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसका अपने स्टूल के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो जब उसका स्टूल के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, अपनी तरफ से वो हवा खारिज करता है तो उसका डायरिया निकल जाता है, उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अब वो कितना ज़हनी तौर पे अजियत का शिकार होता होगा। और ज़ाहिर है कि जिसके कपड़े ख़राब हो चुके हैं लोग भी उससे नफरत करेंगे कि देखो ये इसके कपड़े ख़राब हैं। अच्छा, जिसके कपड़े ख़राब हैं वो कोई खुशी तो नहीं महसूस करेगा, उसके अंदर भी चीज़ वही कराहत और नफरत और हकारत है कैफियत खुद के अंदर भी पैदा होगी, लोगों की उसके बारे में पैदा होगी। तो ये चीज़ भी हमें समझ में आती है। तो बहरहाल अभी हम इसकी अगली डिटेल पढ़ते हैं।